ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल। तो देवों के देव महादेव माता लक्ष्मी माता पार्वती जी आप पर यूं ही कृपा बनाए रखें, आपके जीवन के सारे दुख परेशानी समस्या को खत्म करें और जो भी दिल की बात है कामना है उन्हें पूर्ण करें। तो गुरुजी ने कहा है कि आज का जो उपाय है विशेषकर आपकी हर प्रकार की कामना इच्छा पूर्ण करेगा। तो इस वाले उपाय में आपको इस प्रकार से 2 बेलपत्र लेना है, थोड़ा सा शहद लेना है और विशेष तरीके से ये उपाय कर आ जाना है। इस उपाय करने के बाद किसी भी दुख परेशानी समस्या है वो खत्म होगी, या अगर आपकी कोई कामना है चाहे वो नौकरी को लेकर हो, धन को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो या विवाह को लेकर हो, हर प्रकार की समस्या खत्म होगी, कामना पूर्ण होगी। तो गुरुजी की कथा को सुनकर ही उपाय बताएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आपको ऐसी शानदार वीडियो हर रोज मिलती रहे। तो भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही विशेष उपाय है। तो इस वाले उपाय में जो सबसे पहले सामग्री आपको चाहिए वो है बेलपत्र। ठीक है, कितने बेलपत्र की जरूरत है? देखिए गुरुजी ने कहा है कि इस वाले उपाय में आप गिनकर 2 बेलपत्र लेना है और जो बेलपत्र लोना ध्यान रखिएगा वो कहीं से खंडित टूटे फूटे नहीं होने चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज़ शिवलिंग पर खंडित नहीं चढ़ाई जाती। इसके बाद जो अगली सामग्री आपको लेनी है वो है शहद। ठीक है, तो मात्र आपको इस प्रकार से 1-2 चम्मच शहद ले लेना है। इसके बाद आपको इस प्रकार से एक तांबे का लोटा लेना है और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से अपने किचन से शुद्ध जल भर लेना है। देखिए यहाँ से जल भरकर आप शिवलिंग पर जाकर उड़ेलते हो, समर्पित करते हो ना, तो इससे आपके घर के सारे दोष परेशानी समस्या खत्म होने लगती है। तो इस प्रकार से आपको ये सामग्री इकट्ठा कर चले जाना है अपने घर के आसपास जहाँ पर भी शिव मंदिर है वहाँ। और ये वाला उपाय आप सुबह शाम किसी भी समय कर सकते हो। सुबह समय मिल रहा हो तो सुबह, शाम को समय मिल रहा हो तो शाम को। और शिव मंदिर में पहुंचकर सबसे पहले आपको दक्षिण दिशा में बैठ जाना है। आपका चेहरा उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए और जो भी पूजन पाठ आपको शिवलिंग की करनी है वो कर लीजिएगा। उसके बाद हमें विशेष तरीके से उपाय जरूर करना है। देखिए शहद का उपाय शिवलिंग पर करने से आपके घर में सुख शांति बनी रहती है, जो दुर्भाग्य है वो सौभाग्य में बदलता है। उसी प्रकार से शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र का उपाय करने से आपकी दिल की बात कामना पूर्ण होती है। या अगर आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो रोगीला है तो उसकी बीमारी भी समाप्त होगी। तो इस वाले उपाय में आपको करना क्या है कि आपके पास जो जल का लोटा है ना, सबसे पहले उस जल के लोटे को उठाना है और धीरे धीरे कर पूरा जल आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। इसके बाद आपके पास है 2 बेलपत्र। ठीक है, तो उसमें से आपको पहला वाला बेलपत्र उठाना है और उसको आपको समर्पित करना है माता अशोक सुंदरी वाली जगह पर। इस बेलपत्र की डंडी होगी जलाधार की तरफ, बड़ी पत्ती होगी शिवलिंग की तरफ। तो इस प्रकार से आपको पहले बेलपत्र का उपाय कर लेना है माता अशोक सुंदरी वाली जगह पर। इसके बाद आपके पास जो शहद है और बेलपत्र है इन्हीं से हमें उपाय करना है। देखिए करना क्या है कि ये जो शहद है इस शहद को अपनी अनामिका उंगली में ले लेना और इस प्रकार से आपको बेलपत्र की बड़ी पत्ती पर ओम बना देना है। ठीक है, और नीचे की दोनों पत्तियां हैं तो एक पत्ती पर आपको गणेश जी का नाम लेते हुए बिंदी लगा देनी और दूसरी पत्ती पर आपको माता पार्वती जी के नाम लेकर बिंदी लगा देनी है। तो इस प्रकार आपको बेलपत्र की बड़ी पत्ती पर ओम बनाना है और नीचे वाली पत्तियों पर बिंदी लगा देनी है, अम का संबोधन कर देना है। इसके बाद शहद से सजी हुई इस बेलपत्र को उठाना है, अपने हाथ में रखना है और आपको विशेषकर भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करना है कि आपके जीवन में जो भी दुख परेशानी समस्या है उन्हें समाप्त करे। या अगर आपकी कोई ऐसी दिल की बात है, कामना है, चाहे व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, घर में सुख शांति को लेकर हो या विवाह को लेकर हो, वो पूर्ण हो जाए। ऐसी प्रार्थना करते हुए आपको एक बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। बेलपत्र की डंडी होगी जलाधार की तरफ, बड़ी पत्ती होगी शिवलिंग की तरफ और जिस साइड आपने ओम बनाया है और शहद लगाया है वो शिवलिंग से स्पर्श होना चाहिए। तो इस प्रकार से आपको उल्टा बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। इसके बाद आपको शिवलिंग के पास बैठकर विशेषकर भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करना है कि हे श्री शंभु हे त्रिकालदर्शी मेरे जीवन में जो भी दुख परेशानी समस्या है इन्हें समाप्त करे और कामना को पूर्ण करे। तो इस प्रकार से आपको पहला वाला उपाय जरूर करना है। गुरुजी ने कहा है कि इस उपाय करने के बाद भगवान भोलेनाथ की कृपा से कामना तो पूर्ण होगी, साथ ही साथ जीवन में जो भी दुर्भाग्य चल रहा है, समस्या चल रही है वो समाप्त होने लगेगी। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया दूसरा उपाय। विशेषकर ये उपाय आपके सारे कार्य जो अटके हुए हैं उन्हें पूर्ण करेगा। साथ ही साथ आपकी ऐसी कोई दिल की बात है, कामना है, उन्हें भी उनकी पूर्ति के लिए भी आपको ये उपाय जरूर करना है। तो चलो उपाय में सबसे पहले जो सामग्री आपको लेनी है वो है बेलपत्र। तो फिर से आपको बेलपत्र ले लेनी है। कितने बेलपत्र की जरूरत है? तो यहाँ पर आपको 5 बेलपत्र लेने हैं और जो बेलपत्र लोना हो कहीं से खंडित टूटे फूटे नहीं होने चाहिए। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो तांबे का लोटा। तो इस प्रकार से आपको तांबे का लोटा लेना है और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से अपने किचन से शुद्ध जल भर लेना है और मात्र इन दोनों सामग्री को लेकर पहुंच जाना है अपने घर के आसपास जहाँ पर भी शिव मंदिर है वहाँ। और ये वाला उपाय आप सुबह शाम किसी भी समय कर सकते हो। सुबह समय मिल रहा हो तो सुबह, शाम को समय मिल रहा हो तो शाम को। और शिव मंदिर में पहुंचकर जो भी पूजन पाठ आपको शिवलिंग की करनी है वो कर लीजिएगा। उसके बाद आपको उत्तर दिशा की तरफ मुँह कर बैठ जाना है और विशेष तरीके से उपाय करना है। देखिए जैसा कि हमने बताया है शिवलिंग के ऊपर आप बेलपत्र का उपाय करते हो ना, तो इससे आपकी हर प्रकार की कामना इच्छा पूर्ण होती है। या अगर आपके घर में ऐसा कोई व्यक्ति है जो रोगीला है, जो रोग से पीड़ित है, तो उसकी वो बीमारी भी समाप्त होगी। देखिए इस वाले उपाय में आपके पास है 5 बेलपत्र। ठीक है, तो आपको एक एक बेलपत्र उठाना है और शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाना है। ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए।
तो इस प्रकार से आपको 5 बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ठीक है, पांचों बेलपत्र की डंडी जलाधारी की तरफ होगी, बड़ी पत्ती आपकी तरफ होगी। तो इस प्रकार से आपको 5 बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। उसके बाद आपके पास जो जल का लोटा है ना, उस जल के लोटे को उठाना है और पूरा जल आपको शिवलिंग के ऊपर ही समर्पित करना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का स्मरण करते हुए। तो इस प्रकार से आपको दूसरा वाला उपाय कर लेना है। इसके बाद आपको शिवलिंग के पास बैठकर आपके जीवन में जो भी दुर्भाग्य, जो भी समस्या है, जिसके कारण आप बहुत ज़्यादा दुखी हो, परेशान हो, वो समस्या खत्म हो जाए, उसके लिए प्रार्थना कर लेना है। या अगर आपके जीवन में, या अगर आपके मन में ऐसी कोई कामना है जो पूर्ण हो जाए, तो उसके लिए भी प्रार्थना जरूर करना है। तो इस प्रकार से आपको ये विशेषकर उपाय कर लेना है। तो गुरु जी द्वारा बताया गया बहुत ही अचूक और विशेष उपाय है, कर जरूर देखिएगा। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो 1% भी अच्छी लगी हो ना, तो इस वीडियो को 5 लोगों के साथ जरूर शेयर करें और उन लोगों की मदद करें। ओम नमः शिवाय।